हमास का आदेश, इजरायली सेना आए तो बंधकों को मार डालो। यूएनएससी में अमेरिका के सीज फायर प्रस्ताव पास। गाजा में 240 दिन में 37,000 मौतें। हमास ने जंग 8 महीने बाद अपने लड़ाकों को आदेश दे दिए हैं कि अगर इजरायली डिफेंस फोर्सेज आईडीएफ उनकी तरफ आगे बढ़े तो कैद में रखें, इजरायली बंधकों को सीधा गोली मार दें। अमेरिका मीडिया हाउस न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह दावा किया है कि एनवाईटी के मुताबिक नुसीरत कैंप में इजरायली बंधकों को छुड़ाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन के बाद यह फैसला लिया गया। दरअसल इजरायल ने 8 जून को हमास की कैद से अपने 4 नागरिकों को रेस्क्यू किया था। इस दौरान 270 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए थे। हमास ने दावा किया था कि हमलों में 3 बंधकों की भी मौत हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजरायल के इंटेलिजेंस और मिलिट्री की टीम लगातार ड्रोन, सैटेलाइट और दूसरे तरीकों से गाजा में बंधकों को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। इजरायल अब तक अपने 7 बंधकों को रेस्क्यू करने में कामयाब रहा है। दूसरी तरफ हमास ने अब बंधकों को ऐसी जगहों पर शिफ्ट कर दिया है जहां उन्हें ढूंढ पाना और मुश्किल होगा। बंधकों की लोकेशन भी लगातार बदली जा रही है जिससे इजरायली सैनिक उन तक ना पहुंच सके। सीज फायर पर अमेरिका का प्रस्ताव पास। 3 फेज में जंग रोकने का जिक्र। जंग के लगभग 240 दिन और 37,000 लोगों की मौत के बाद सोमवार देर रात इजरायल हमास जंग रोकने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में पास हो गया। इस प्रस्ताव को अमेरिका ने पेश किया था। सोमवार को हुई वोटिंग में 15 में से 14 देशों ने इसके पक्ष में वोट डाला, जबकि वीटो पावर रखने वाले रूस ने प्रस्ताव से दूरी बनाई। पहली बार अमेरिका की तरफ से पेश किए गए सीज फायर प्रपोजल में 3 फेज में जंग खत्म करने की बात कही गई है। पहले फेज में 6 हफ्ते का सीज फायर होगा। इस दौरान हमास की कैद में मौजूद कुछ इजरायली बंधक और इजरायल की जेल में बंद फिलिस्तीनियों की रिहाई की बात की गई है। इसके बाद दूसरे फेज में जंग को पूरी तरह से रोककर बाकी बंधकों को रिहा किया जाएगा। आखिरी फेज में गाजा पट्टी को फिर से बसाने का जिक्र है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले महीने इस प्रस्ताव की घोषणा की थी। अमेरिका के मुताबिक इजरायल पहले ही इस प्रस्ताव को स्वीकार कर चुका है। नेतन्याहू बोले, हमास के खात्मे से पहले जंग नहीं रुकी। एक तरफ जहां इजरायल का हिमायती अमेरिका यूएनएससी में सीज फायर के लिए प्रस्ताव पास करवा रहा है, वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग रोकने से इनकार कर दिया है। पीएम नेतन्याहू ने भी कहा कि बाइडेन ने सीज फायर प्रस्ताव का केवल कुछ हिस्सा ही सार्वजनिक किया है। इजरायल परमानेंट सीज फायर पर तभी बात करेगा जब हमास पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।